नमस्कार। वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा है। नो डाउट फेड के अपडेट के बाद हमने देखा प्राइजेस में एक दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जहां पे हमने सोने में पिछले एक हफ्ते में लगभग 2% की गिरावट दिखी है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसमें गिरावट बढ़ते हुए नजर आई है, लगभग 3% की गिरावट के साथ 70,100 के करीब हम इस वक्त चांदी को ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इंटरनेशनल में हमने देखा जब से $23 का लेवल ब्रीच किया है, कंटिन्यू चांदी में दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि पहला कारण है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू हमने तेजी बनती हुई देखी, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर चाहे सोना हो चांदी हो, दोनों में हमने गिरावट दिखा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की भी अगर हम बात करें तो अब मार्केट इस चीज को डिस्काउंट कर चुका है। तो नया जियोपॉलिटिकल टेंशन जब तक अराइज नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता कि बुलियन में इमीडिएट सपोर्ट आएगा। लेकिन ये गिरावट बढ़ी क्यों? गिरावट बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है फेड की जो लास्ट वीक की मीट थी, वहां पे क्लियर कट कह दिया गया है कि आगे इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली कट नहीं होगा। जिस दिन से हमने नंबर्स इंप्रूव होते हुए देखे हैं, इन्फ्लेशन में कमी आते हुए देखे हैं, तो सभी फेड का मानना है कि एग्रेसिव रेट कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लिहाजा मार्च में जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन बन रही थी, अब वो फीकी पड़ते हुए दिखाई दे रही है, और हमें लगता है कि ये शिफ्टिंग होगी मई और जून में। तो एज ऑफ नाउ मार्च में जो रेट कट नहीं हो रहा है, इसका एक नेगेटिव असर हमने बुलियंस पे पड़ते हुए देखा, और डॉलर इंडेक्स को भी एक सपोर्टेड मूव बनते हुए देखा, जहां पे हमने 104.50 तक का भी लेवल डॉलर इंडेक्स में जाते हुए देखा। इसके अलावा अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा ऊंचे भाव के चलते फिजिकल जो डिमांड है वो एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही। नो डाउट चाइना में हमने इसके विपरीत थोड़ी बहुत डिमांड इंप्रूव होते हुए देखी, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर के चलते हमने थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ी है। बट रिसेंट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है, उसका अगर हम देखें तो गोल्ड की डिमांड जो 2024 की अगर बात करें तो कंटिन्यू सबड्यू और पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। वहीं इंडियन गोल्ड डिमांड 2023 में लगभग 3% की गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दिया, और हमने ऑलमोस्ट प्राइजेस के अंदर उसका असर भी दिखा हुआ है। साथ में हमने देखा सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी आई थी, जहां पे हमने देखा एक डेफिसिट बताया जा रहा है सिल्वर के अंदर करीबन 176 मिलियन आउंस का, जो कहीं ना कहीं चांदी को आगे जाके आउट परफॉर्म करेगा। बट कमिंग वीक की अगर बात करते हैं तो डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। डॉलर इंडेक्स में तेजी जारी रहेगी, जिसके चलते सोने और चांदी में गिरावट रहेगा। इसी को देखते हुए एमसीएक्स पे सोने पे दबाव कंटिन्यू बना हुआ रहेगा, जहां पे 62,600 के करीब बेचना चाहिए। 63,000 का स्टॉप लॉस रखिए। 61,500 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में वॉलिटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई देगी, बट 70,500-600 की रेंज में बेचा जा सकता है। 71,300 के स्टॉप लॉस से 69,000 तक के टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। तो कुल मिला के सोने चांदी में मार्केट साइड वे टू नेगेटिव रहने की उम्मीद है। धन्यवाद।